हेलो दोस्तों। तो आज हम DJI A2S की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। DJI बहुत फेमस है एप्पल की तरह पैकेजिंग के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पैकेज करा हुआ है। सारे कंटेंट के नाम दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी है और चाइनीज़ में भी है, बट आप इंग्लिश समझेंगे। और सारा कंटेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। सारी ऐप है, जो ऐप की डिटेल दी हुई है। ऐप आईफोन के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए भी है। बेसिकली ये बना है आईफोन को ध्यान में रखते हुए, बट एंड्रॉयड पे भी काम करेगा। तो आइए इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए। जो DJI A2S है, इसको फ्लाई मोर कॉम्बो या बंडल फ्लाई मोर कॉम्बो भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी एक्सेसरीज और इक्विपमेंट्स नीडेड होते हैं। ये लेके एक रेडी टू फ्लाई मॉडल है। आप इसको लेके सीधा फ्लाई कर सकते हैं सेटअप करने के बाद। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से लेना नहीं पड़ता फर्स्ट फ्लाई के लिए। आइए अब इसको खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने पैडिंग दी हुई है, फोम, और काफ़ी सुंदर इसका बॉक्स है यहाँ पे। तो आई थिंक ये इसका कैरी केस है, और मुझे लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ इसमें रखा हुआ है। तो अब हम इसको हटाते हैं। और ये बहुत ही सुंदर DJI का कैरी केस है ड्रोन का। इसको निकालते हैं। तो इन्होंने बेसिकली हर एक चीज़ पहले से ही DJI कैरी केस में प्री पैक करी हुई है। तो इसके साथ एक कैरी केस आता है, एक एक्सेसरी केस है, और DJI A2 क्विक स्टार्ट गाइड है। चलिए हम DJI कैरी केस से शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा केस है, इसमें स्ट्रैप भी दिए हुए हैं, और आई थिंक इसमें मल्टी कंपार्टमेंट है। बट पहले हम इसको खोलते हैं। ये साइड है, ये यहाँ से खुलेगा। जो देखेंगे अगर आप, तो ये जो केस है ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। जनरली जब इस तरफ की रबर सीलिंग होती है तो वो आपके बैग के कंटेंट को पानी से बचाती है। और ये खोलने पे ऐसा दिखता है। इजी एक्सेस के लिए आपको हर एक चीज़ यहीं दिख जाती है। तो इसमें ये हमारा क्राफ्ट है, ड्रोन क्राफ्ट कुछ भी कह सकते हैं आप। ये इसका लोअर साइड है, ये कैमरा है। कैमरे के आगे प्लास्टिक का एक प्रोटेक्शन केस लगा रखा है। ये कैमरा बहुत सेंसिटिव होता है, आपको हमेशा इसको ध्यान से रखना चाहिए कैरी करते हुए, क्योंकि इस पर अगर आपने प्रेशर दे दिया तो ये ख़राब हो सकता है। तो ये हमारा, ये जो दो देख रहे हैं आप, ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम है बेसिकली। इसके बारे में आपको फीचर्स में बताएंगे। तो ड्रोन को अपनी जगह पे पकड़ के रखता है ये ड्रोन की शेप में फोम। इसके बाद अब हम ये देखते हैं। तो ये इसका फ्लाइट कंट्रोलर है, प्लास्टिक के पैक में करके दिया हुआ है। और ये थोड़ा भारी है, ये अच्छी क्वालिटी का भारी लग रहा है। ये बहुत ही लाइट प्लास्टिक नहीं है। ये देखिए, ये इसका फ्लाइट कंट्रोलर है। ये बैग में यहाँ पे रखा हुआ था इस टाइप से। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ करी है, इन्होंने जो स्टिक्स हैं वो रिमूवेबल बनाई है ताकि कैरी में आसानी हो। तो ये है नेक्स्ट, ये आपका बैटरी चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे आप आई थिंक 3 बैटरी में एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो इन्होंने 3 बैटरी के स्लॉट दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन। पिछली जो बैटरियाँ होती थी वो बेसिकली काफ़ी, एक बार में एक ही बैटरी चार्ज होती थी फैंटम सीरीज़ में, और बैटरी चार्जर बहुत बड़ा होता था। तो बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है। इसके बाद इसमें ये बॉक्स है,
इस बॉक्स में आई थिंक अभी देखते हैं क्या क्या है। तो ये बैटरी चार्जर के लिए AC अडेप्टर है, AC to DC अडेप्टर, अडेप्टर की पावर केबल, ये बैटरी, ये 2 बैटरीज, ये बैटरी टू पावर बैंक अडेप्टर है। तो इसमें हमें 2 बैटरी यहाँ मिली हैं और 1 बैटरी आपके ड्रोन में मैविक में ऑलरेडी लगी हुई आई है यहाँ पे। तो टोटल 3 बैटरी आती हैं इसके अंदर। अब हम इसको खोलते हैं एक्सेसरीज बॉक्स को। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और हमने इसको उल्टा खोला तो कोई बात नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास 12 प्रोपेलर्स हैं। 12 प्रोपेलर्स आई थिंक ये है, मुझे चेक करना पड़ेगा। लग रही USB केबल लग रही है। सो ओके, दिस इज़ C टाइप टू नॉर्मल USB, C टाइप टू नॉर्मल USB। नो, ये C टाइप टू C टाइप T केबल है। आई थिंक ये RC केबल है। ये 2 RC केबल हैं। ये हमारी USB केबल है। इससे हम आई थिंक इसको चार्ज करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए फ़ोन के साथ उनके लिए यूज़ होएंगी ये केबल्स। हम इसका बाद में देखेंगे। ये जॉयस्टिक कंट्रोलर्स हैं। ये दोनों हमारे यहाँ पे और यहाँ पे लगते हैं। इसको हम थंब पैड भी कहते हैं, थंब कंट्रोल भी करते हैं। और ये क्या है, आई थिंक ये ND फिल्टर्स है। राइट, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक केसिंग है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक केसिंग है। तो फिल्टर इसमें सेफ रहेंगे। हाँ ओके, तो 4 8 16 32 ये ND फिल्टर्स हैं। इनको हम न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर्स कहते हैं। ये फ़िल्टर्स हम जो DJI का कैमरा है, जब डे बहुत सनी होता है तो उस टाइम पे कैमरा का एक्सपोजर बहुत हमें लो करना पड़ता है ब्राइट सन को एडजस्ट करने के लिए। तो जितना ब्राइट सन है, ब्राइट एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से हम 4 8 16 32 फ़िल्टर लगाते हैं, ताकि ये जो सन है या ब्राइटनेस है जो कैमरे में आ रही है उसको कम करता है। तो इसको न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर कहा जाता है। और हमें बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा ही सनी है उस दिन हम 32 यूज़ करते हैं, जिस दिन एकदम कम सनी है उस दिन हम 4 यूज़ करते हैं। 4 8 16 32 ये इनकी वैल्यूज़ हैं, जिस हिसाब से इसकी कैपेसिटी जानी जाती है कि कैसे सन की रेज़ को या ब्राइटनेस को कम करते हैं। तो ये फ़िल्टर्स बेसिक पर्पज़ से हम यहाँ इसके ऊपर लगाते हैं। और हम बाद में देखेंगे कि कितने फिट बैठते हैं। तो DJI Air 2 के साथ में हमें एक बहुत ही अच्छी क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है। तो अभी हम इसके हिसाब से इसके पहला स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम ऐप स्टोर या एंड्रॉयड स्टोर जाके DJI Fly ऐप, आप एक QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड स्टोर में ऐप स्टोर में जाके DJI Fly टाइप करेंगे तो आपको DJI Fly ऐप मिल जाएगी। ये ऐप आप डाउनलोड कर लें। सेकंड स्टेप में इस गाइड के हिसाब से अब हम फॉलो करें। जो आपका डिवाइस है, यहाँ पे ये इसकी बैटरी है, जहाँ ये DJI लिखा हुआ है। तो जो ऊपर की आर्म्स है वो साइड से अनफोल्ड होंगी। आप बस साइड से पकड़ के इसको ऐसे कर दीजिए। जो बॉटम आर्म्स हैं, आप इसको प्रेशर ना दें, इसको आपको बस नीचे की तरफ धक्का देना है। इस टाइप से आप नीचे की तरफ धक्का देंगे तो ये यहाँ ऊपर आ जाएगी। दूसरे को भी आप ऐसे नीचे से धक्का दीजिए और ये ऊपर आ जाएगी। ये आपका डिवाइस आ गया। इस डिवाइस का फ्रंटल यहाँ है, जहाँ पे कि ये 1 2 3 4 कैमरा टाइप सेंसर लगे हुए हैं। ये फ्रंट है, ये 2 फ्रंट आपके आर्म्स हैं, ये 2 बैक आर्म्स हैं। अब हम ये जो मोटर्स हैं, इन मोटर्स पे
प्रोपेलर लगाएंगे। प्रोपेलर की कॉन्फ़िगरेशन काउंटर रोटेटिंग होती है, हम इनको काउंटर रोटेटिंग प्रॉप्स कहते हैं, जो कि आप मैनुअल में देख सकते हैं। फ्रंट राइट और बैक लेफ्ट में एक टाइप के रोटेटिंग लगेंगे, फ्रंट लेफ्ट और बैक राइट में बी। और जो हमारे प्रोपेलर्स के बैग है इनमें बी और ए मार्किंग दी हुई है। तो ये बहुत इजी है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप इन प्रोपेलर्स को पैक करके रख रहे हैं और आप समझते नहीं कि काउंटर रोटेटिंग क्या होता है, तो आप ए को वापस ए में और बी को वापस बी में ही पैक करके रखें। क्योंकि अगर आपने ए की जगह बी लगा दिया, बी की जगह ए लगा दिया, तो उससे डिवाइस का नुकसान हो सकता है। तो सेकंड चीज़ है, आप देखेंगे ये मोटर्स, ये मोटर और ये मोटर, जहाँ पे कि सेम टाइप के प्रॉप लगेंगे वहाँ पे ऑरेंज मार्किंग करी हुई है, और सेम मार्किंग आपके प्रोपेलर्स पे भी करेंगे। लेफ्ट फ्रंट बैक राइट में ब्लैक मार्किंग से, कोई कलर नहीं है, मतलब ब्लैक मार्किंग। यहाँ पे बी प्रोपेलर लगेंगे और ये बी प्रोपेलर में ब्लैक मार्किंग है, या कोई मार्किंग नहीं, आप ये भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आप कलर कोड से भी प्रोपेलर्स को मार्क कर सकते हैं। अब हम इनको मार्क करते हैं। ये ऑरेंज है ए, यहाँ पे देखा रखा है, आगे राइट में और पीछे लेफ्ट में लगेगा। तो ए को हम कलर कोड के हिसाब से फिक्स कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये दो प्रोट्रूडिंग हिंजेस हैं यहाँ पे। ये हिंजेस के लिए यहाँ पे गैप दिया हुआ है आप, और यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो जो मोटर की शाफ्ट है, शाफ्ट पे एक स्प्रिंग है। आपको प्रोपेलर को यहाँ रखना है और आप देख सकते हैं प्रोपेलर स्प्रिंग के एक्शन से ऊपर नीचे होता है। तो आपको प्रोपेलर को लगा के और जिस तरह वो घूमता है उस तरफ घुमाना है, और प्रोपेलर आपका फिक्स हो गया है। आप ये ज़रूर नोटिस करें, निकालना भी इजी है। कुछ भी एक्शन करना, निकाल लगाना है, आपको प्रोपेलर को पुश करना है और जिस तरफ वो ज़्यादा घूम रहा है उस तरफ घुमाए और वो लॉक हो गया है। तो ऑरेंज के साथ ऑरेंज लगा दिया हमने, विच इज़ ए टू ए। ब्लैक के साथ ब्लैक, सेम आपको दबाना है और जिस तरफ ज़्यादा घूम रहा है उस तरफ घुमाना है। और ये ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ब्लैक के साथ ब्लैक। नेक्स्ट इज ऑरेंज, सो विल सी विच इज ऑरेंज ए, ऑरेंज। बहुत इजी है। हिंजेस को जो कैप बना है हिंज के लिए, आप उसमें ऊपर रखेंगे, दबाएंगे, घुमाएंगे और छोड़ देंगे, लॉक। और नेक्स्ट इज हमारा ब्लैक, सो ब्लैक इज अगेन बी, अगेन वेरी इजी, डन। ये चारों प्रोपेलर हमारे यहाँ पे ड्रोन अब आपका प्रोपेलर लग के रेडी है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इसको पहली बार एक्टिवेट करने से या स्टार्ट करने से पहले आप इसकी बैटरीज चार्ज करें। बैटरीज निकालने के लिए बैटरी के दोनों तरफ दो पुश इन बटन है। आप हमेशा इन बटन को दबा के बैटरी को ऊपर की तरफ खींचना है, आपको पीछे आगे नहीं। ये देखिए, आप बैटरी को लगाना भी है तो आपको बैटरी को ऊपर रख के बस प्रेशर देना है और बैटरी फिक्स है। और बैटरी को निकालने के लिए आप दोनों पुश बटन को दबाइए और ऊपर की तरफ पुश करिए, तो ये बैटरी आपके पास आ गई। अब हम कंट्रोलर को देखते हैं। आपको बेसिकली कंट्रोलर के नीचे दो थंब पैड्स दिए हुए हैं। ये थंब पैड आप यहाँ पे और यहाँ पे लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उन्होंने थंब पैड के साथ आप कंट्रोलर को बैग में नहीं डाल सकते। तो आप थंब पैड जब काम ख़त्म हो जाता है आपका, थंब पैड को आप खोल के, या नीचे पे रबर केसिंग दी हुई है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं और थंब पैड यहाँ पे परफेक्टली फिट रहते हैं और नहीं गिरते। ये आपके थंब कंट्रोलर आ गए हैं। अब हम इसका जो फ़ोन मॉड्यूल है जहाँ पर अपना फ़ोन फिक्स करेंगे वो देखते हैं। ये यहाँ से बाहर निकल आया है और इसके साथ में यहाँ पे RC कनेक्शन केबल दी हुई है।
तो ये केबल आपके आई थिंक ये वाली हमारी आईफोन के लिए है, और हमें स्पेयर केबल दी हुई है जिसमें कि हमारे पास एंड्रॉयड के लिए भी, ये एंड्रॉयड के लिए नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स, और ये दूसरी हमारी सी टाइप एंड्रॉयड फ़ोन्स, सबके लिए हमारे पास केबल दी हुई है। आपके पे कोई भी वर्जन की फ़ोन का चार्जिंग सिस्टम हो, आप उस पर ये लगा सकते हैं। हम इसमें एंड्रॉयड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अपना फ़ोन फिट कर सकते हैं, यहाँ स्प्रिंग लोडेड है। तो फ़ोन आपका ये जो रबड़ के हिंजेस है यहाँ पे, और इस स्प्रिंग के ये हिंजेस हैं जो इसके बीच में यहाँ फिक्स हो जाएगा। कंट्रोलर, ड्रोन, इन सब को यूज़ करने से पहले हमें इन सब की बैटरीज़ को चार्ज करना है। फिर हम इनको ऐप से और एक दूसरे से कम्युनिकेट करा के इनका लिंक इस्टेब्लिश करेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे।